जय हिंद बच्चों। आज मैं भूमंडलीकरण में तकनीक की भूमिका के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे हेडिंग पे मैंने लिखा है भूमंडलीकरण विश्व का बनना, तकनीक की भूमिका। ये आपके क्लास 10th के हिस्ट्री में भूमंडलीकृत विश्व जो चैप्टर है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भूमंडलीकरण का या वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का उसमें तकनीक की क्या भूमिका रही है, तकनीक ने क्या भूमिका निभाया है। आइए देखते हैं कि तकनीक की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी ने क्या भूमिका निभाने का प्रयास किया है। देखते हैं। भूमंडलीकरण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तकनीक कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत आपका मोबाइल फ़ोन आ सकता है, टीवी आ सकता है, कैमरा आ सकता है, एरोप्लेन आ सकता है, ये सारा चीज़ टेक्नोलॉजी आपके तकनीक के अंदर आता है। तो यहाँ बोला है कि भूमंडलीकरण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब बदलाव महत्वपूर्ण रहे। जब शुरुआती टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ तो सबसे पहले रेलवे, भाप के जहाज, आप जानते होंगे, सुने होंगे जेम्स वाट जिन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, टेलीग्राफ, ये सब ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसके बिना 19वीं सदी में बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसके बिना मतलब तकनीक के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना 19वीं सदी में बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीक विकास के कारण परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव किया गया। तकनीक विकास जो हुआ उसमें परिवहन यानी कि यातायात के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, मतलब स्पीड वाला जो ट्रेन था वो बना, बोगियों का भार किया गया, जो ट्रेन में लगने वाले बोगी थे उनका भार किया गया कम। उसके साथ साथ नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिख रहा है कि जल पोतों का आकार बड़ा किया गया ताकि कम लागत में अधिक सामानों को आसानी से पहुंचाया जा सके। जलपोत कहने का मतलब है पानी जहाज, जिसको बड़ा आकार दिया गया और उसमें कम लागत में अधिक सामानों को समुद्री मार्ग से पहुंचाया जाने लगा। मांस के व्यापार में तकनीक के आ जाने से उसको फलने फूलने का मौका, मतलब मांस का जो व्यापार था, पहले जिंदा जानवरों को वहाँ जहाज़ों में लाद कर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, जिससे विक्रेता जो था उसको काफ़ी नुकसान होता था। कारण बहुत सारे जानवर रास्ते पर ही मर जाते थे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत से जानवर रास्ते में ही मर जाते थे। ओके, रास्ते में ही मर जाते थे। उसके बाद है तकनीक यानी कि रेफ्रिजरेटर के आने से अब जिंदा जानवरों को काट कर पैकेट बनाकर उसमें डालकर दूसरे देशों में जहाज़ों के माध्यम से भेजा। मतलब देखिए, पहले क्या था, यहाँ बोला है कि जानवरों को जिंदा ले जाया जाता था, जिससे जहाज़ में मतलब जगह भी ज़्यादा घेरते थे और चलते चलते बहुत दिनों में वो पहुँचते थे तो सूख जाते थे, मर जाते थे, तो विक्रेता को नुकसान हो जाता था। लेकिन तकनीक यानी कि रेफ्रिजरेटर आने से जहाज़ों में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए और अब जिंदा मवेशियों को न भेजकर उनका मांस पैक करके रेफ्रिजरेटर के माध्यम से यूरोपीय देशों में भेजा जाने लगा ताकि उसका वहाँ इस्तेमाल हो सके। आगे है तकनीक के आने से टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज़ के सामान बहुत, मतलब उनके आने से मानव जीवन क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब तकनीक के आने से मानव जीवन सरल हो गया। जैसे टीवी है, मोबाइल है, हवाई जहाज़ है, ये सारा चीज़, टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज़, ये सारा आने से मतलब व्यक्ति का जीवन जो था वो काफ़ी सरल। आज मैं ये वीडियो यूट्यूब में जो डाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, तकनीक की भूमिका है, ये याद रखेंगे। तो भूमंडलीकरण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। आज तकनीक की बदौलत ही हम चंद घंटों में, कुछ घंटों में यहाँ से दूसरे स्थान में पहुँच सकते हैं, जो शायद हमको कुछ साल लग जाए या हमको चलने पे कुछ महीने लग जाएं तो हम उससे बच सकते हैं। हम बस कोई एरोप्लेन में चढ़े और यहाँ से हम अमेरिका कुछ घंटों में पहुँच सकते हैं। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि तकनीक के आने से बहुत सारे क्षेत्रों में फ़ायदा हुआ है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी आया जिसके चलते ऑनलाइन क्लास हो पा रहा है, आप ये पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल
हो पाया है। तो आप इसको अच्छा से देखिएगा, यही है तकनीक की भूमिका। और